कांग्रेस और पंजाब में आम आदमी पार्टी, पुरानी पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारी एक ऐसा मुद्दा, लुभावना मुद्दा है, क्या परेशान करने लगा है आपको? देखिए संदीप जी, हर युग की अलग चुनौतियां होती हैं, अलग जरूरतें होती हैं। आज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ देश को बढ़ना चाहिए, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट को निरस्त नहीं कर सकते ना। ठीक उसी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम का एक अलग युग था। जिस युग में ये जायज था, उस युग में जो सैलरीज, जो वेतन होते थे, वो इतने कम होते थे कि लोग प्रतीक्षा करते थे कि हम रिटायरमेंट के बाद जो ज्यादा से ज्यादा रकम हमें मिलेगी वो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली। उस समय ना तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स होते थे, ना तो अफोर्डेबल मेडिकल इंश्योरेंस होते थे। आज ये युग बदल गया है। 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद ही कम से कम 23% का तो इजाफा हुआ है। 8th पे कमीशन की सिफारिशें जो है अगले 2-3 साल में लागू हो जाएंगी। तो एक तो जो पूरा सिस्टम है वो बदल चुका है, उसके मुताबिक हमें बदलना चाहिए। अब मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं जो इकोनॉमिस्ट ने खुद कोट किया है। अगर 1% जो आबादी है 60 वर्ष के ऊपर की, उस पर अगर 15% टैक्स पेयर्स का इनकम खर्च किया जाए, तो भारत का जो डेवलपमेंट है, जो हम तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, 12वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गए हैं जीडीपी के साइज के माध्यम से। 12वें स्थान पर हम कब थे? तो है नहीं, 12वें स्थान पर हम कब थे? 12वें स्थान पर हम कब थे? मनमोहन सिंह के टाइम भी हम 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? 5वें स्थान पे हम उस वक्त कहां थे? अब आप परचेजिंग पावर पैरिटी जैसे कॉन्सेप्ट को भी लेकर आइए। देखिए, पिक एंड चूज मत कीजिए मेरे साथ। कम से कम मुझे थोड़ी अर्थशास्त्र की समझ है कि 12वें नंबर से, 12वें से हम 5वें पर आ गए। हम 6ठे पर घूम रहे थे 4 साल से। 2 साल में तो हम 7वें से 5वें पर आए हैं। हाँ, तो अब ऐसा बताइए ना, मतलब ऐसे एकदम आप बताने लगते हैं 12वें से 5वें आ गए। आपने अज्यूम कर लिया ना कि मैं उस सेंस में, दूसरे सेंस में बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा। तो आज जो लक्ष्य हमने सेट किया है अगले 20 साल का, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, संभवतः अगले 2 या 3 साल में वी आर ऑन कोर्स टू अचीव दैट। अब जो है बड़े जो व्यापारी हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्हों कई अलग अलग प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं। $40 ट्रिलियन इकोनॉमी तक अगले 20 साल में जाने। आपने जो ये बताया 1% जनसंख्या पर 15% खर्च करके देश की अर्थव्यवस्था डगमगा नहीं जाएगी, इसका दूसरा पहलू क्या तोहिन ये नहीं है कि किसी ने 35 साल नौकरी की और देश सेवा सिर्फ राजनेता नहीं करते, असल देश सेवा सरकारी कर्मचारी भी करते हैं, तो उनको कोई सुरक्षा कवच देना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन जाती है? देखिए, इसको देखने के अलग अलग तरीके हैं। जो आज जो एनपीएस है वो बिल्कुल आप उसको निरस्त घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा एक तो है नहीं। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि जिन राज्यों में ये लागू हो चुका है, वहां पर भी जो इकोनॉमिस्ट जो एक तरह से अनुमानित जो रेशियो होना चाहिए था जीडीपी के, उससे ये कहीं पार जा चुका है, जो अमाउंट ये इस पे खर्च किया जा रहा है। कैग की ही रिपोर्ट है, मैं कैग की सरकारी संस्था है, उसने सवाल उठाए विश्वसनीयता पर, भरोसे पर कि जिन फंड्स में ये पैसा लगाया जा रहा है वो सेफ है कि नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो काम है विपक्ष का। ये विपक्ष का काम है, सीएजी विपक्ष है। आपने खुद ये कोट किया कि नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोंटेक अहलूवालिया सबसे बड़े हिमायती थे स्कीम के। बिल्कुल थे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट एनपीएस में तो उस समय से चला आ रहा है। हमने कभी नहीं कांग्रेस सरकार पे सवाल उठाया। आज अगर कैपेक्स पे पिछले साल 7.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया जाता है पिछले बजट में, जो कि लगभग 2.9% ऑफ द जीडीपी है, तो ये क्या आपको लग रहा है ये हवा से तो पैसे नहीं आ रहे हैं ना? कैपेक्स और पेंशन का काम अलग हो जाता है। आपने कहा कि जमाना बदल गया, युग बदलते हैं, नीतियां योजनाएं भी बदल जाती हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस और अब पैरामिलिट्री फोर्सेस में ओपीएस क्यों लागू होगी? आर्म्ड फोर्सेस में तो ओपीएस लागू है, बाकियों के लिए क्यों नहीं? देखिए, आर्म फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। ओपीएस में एक जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें एक प्रावधान और भी है जो आप मिस कर जाते हैं। 10% जो एम्प्लॉइज के खुद के कटते हैं, उसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी 14% देना होता है। वो तो मैंने बताया। तो उसमें जो है मेरे ख्याल से
आर्म्ड फोर्सेस से तुलना नहीं करना चाहिए। पूरा जीवन वो अपने परिवार से अलग बॉर्डर्स में रहते हैं, लेकिन जहां पर रिफॉर्म्स संभव है, जहां रिफॉर्म्स की आवश्यकता अच्छा, है, आर्म्ड वहां फोर्सेस होली काओ हैं, सरकारी कर्मचारी। अब आप ये बता रहे हैं कि कौन ज्यादा देश के लिए सेवा करता है, ज्यादा योगदान दे रहा है। ये आई मैं नहीं बता रिस्पेक्ट रहा माई सोल्जर्स, मेरे घर नहीं, में बहुत से लोग संदीप, आर्म्ड फोर्सेस में हैं, पर इसमें वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है? आज की स्कीम नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये 2003 दिसंबर से तो लागू सबके हो लिए चुकी बराबर थी। लागू हो। और पूरे मनमोहन सिंह के समय में भी ये चला था। आज अचानक कांग्रेस को ये याद आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि और कोई तरीका नहीं है उसको वोट पाने का दोबारा, बजाय इसके कि वो इंडिया की ग्रोथ को रोके। आज मैं इससे आपको इंडिया बता की